क्या हुआ जब एक दिव्य साधु को महाकुंभ यात्रा के दौरान बीच रास्ते में ट्रेन से उतारा गया, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर कोई चकित रह गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस बार महाकुंभ का खास आयोजन होने वाला है, जिसमें दूर दूर से दिव्य साधु संत आने शुरू हो गए हैं। उसी बीच एक दिव्य घटना घटित हुई। यह घटना एक चमत्कारिक साधु से जुड़ी हुई है, जो कि कुंभ नगरी प्रयागराज में जाने की योजना बनाने लगता है। ये जनवरी 2025 की सर्द सुबह थी। महाकुंभ का आयोजन अपनी चरम सीमा पर था। प्रयागराज नगरी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था का महासागर बनी हुई थी। हर दिशा से साधु संत, श्रद्धालु और तीर्थयात्री मेले में हिस्सा लेने के लिए उमड़ रहे थे। इस बार मेले की खासियत यह थी कि यह महाकुंभ विशेष ग्रह नक्षत्रों के संयोग में हो रहा था, जिसे अत्यंत शुभ और दिव्य माना जा रहा था। सदियों से महाकुंभ में भाग लेने वाले एक चमत्कारी साधु, जिन्हें लोग तपस्वी बाबा के नाम से जानते थे, हर बार की तरह इस बार भी कुंभ में जाने का मन बना चुके थे। बाबा का जीवन सरल था। उन्होंने सांसारिक भौतिकता और नियम कायदों से हमेशा दूरी बनाए रखी। बाबा के लिए यात्रा का साधन कभी मायने नहीं रखता था। वह पैदल, बैलगाड़ी या किसी भी तरह से संगम नगरी पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बाबा ने सोचा, हर बार पैदल जाता हूं, इस बार समय बचाने के लिए ट्रेन का सहारा लेता हूं। जल्दी पहुंचकर श्रद्धालुओं की सेवा कर सकूंगा। बाबा पहली बार रेलवे स्टेशन पहुंचे। साधारण भगवा वस्त्र और कंधे पर झोला लिए हुए वह सीधे एक ट्रेन में चढ़ गए। उनके पास न तो टिकट था और न ही उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा था। बाबा का मन हमेशा ईश्वर में लगा रहता था। उन्हें सांसारिक नियमों का भान नहीं था। ट्रेन चल पड़ी। बाबा खिड़की के पास बैठकर गंगा मैया का स्मरण कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टिकट चेक करने वाला टीटी डिब्बे में आया। वह सभी यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसने कहा, बाबा, आपका टिकट दिखाइए। बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, टिकट क्या होता है? मैं तो महाकुंभ में सेवा करने जा रहा हूं। टीटी चौंका और बोला, बाबा, बिना टिकट यात्रा करना जुर्म है। आपको जुर्माना भरना होगा। बाबा ने सरलता से जवाब दिया, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मैं तो बस भगवान का नाम लेकर यात्रा कर रहा हूं। टीटी ने गुस्से में पुलिस को बुला लिया। पुलिसकर्मी आए और उन्होंने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। स्टेशन पर उतरने के बाद बाबा ने कोई विरोध नहीं किया। वह बस जमीन पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर भगवान का नाम था। जैसे ही ट्रेन बाबा को उतारकर आगे बढ़ने लगी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। ट्रेन का इंजन एकदम रुक गया। चालक ने कई बार प्रयास किया, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। यात्रियों में खलबली मच गई। ड्राइवर और अन्य कर्मचारी इंजन को चेक करने लगे। सब कुछ सही था, फिर भी ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेशन मास्टर को बुलाया गया। वह भी इस समस्या को देखकर परेशान हो गया। किसी ने कहा कि यह यांत्रिक खराबी है, लेकिन ड्राइवर ने कहा, इंजन बिल्कुल ठीक है, यह कुछ और है। इस बीच ट्रेन में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, यह चमत्कारी बाबा का प्रभाव हो सकता है। उन्हें अन्यायपूर्वक ट्रेन से उतारा गया है। शायद यह भगवान का संकेत है। टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ अन्याय किया। कृपया ट्रेन में वापस चलें। बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। यह सब भगवान की लीला है। मैं तो केवल उनका साधन हूं। यदि ईश्वर की इच्छा है तो मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। बाबा जैसे ही ट्रेन में चढ़े, इंजन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। ट्रेन हिलने लगी। यात्रियों में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह चमत्कार देखकर हैरान था। लोग बाबा के पैरों में गिरने लगे। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य और सेवा का मार्ग कभी नहीं रुकता। बस भगवान पर विश्वास रखो। बाबा सुरक्षित प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया। उन्होंने संगम पर अपने तपोबल से विशेष प्रार्थना की और हजारों लोगों को आशीर्वाद दिया।
यह घटना आज भी महाकुंभ के इतिहास में दर्ज है। लोग कहते हैं कि वह साधारण साधु नहीं, स्वयं ईश्वर के दूत थे। उनकी सादगी, तपस्या और चमत्कार की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।